Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम एक ऐसी पोएम पढ़ने जा रहे हैं जो आपको एक जादुई सफर पर ले जाएगी। पोएम का नाम है सिल्वर। सोचो, एक ऐसी रात जहां चांदनी हर एक चीज को चांदी में बदल देती है, हवा में जैसे एक मैजिक सा घुल गया हो। तो आर यू रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल सिल्वर नाइट? चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो शुरू करने से पहले बस एक पल के लिए इस पिक्चर को देखिए और सोचिए, क्या आपने कभी ऐसी बिल्कुल शांत फुल मून नाइट देखी है, जब हर तरफ चांद की रोशनी हो और सब कुछ एकदम स्टिल, एकदम पीसफुल। वो एक अजीब सी खामोशी होती है, एक सुकून सा होता है। बस वही मैजिक, वही एहसास आज हम इस पोएम में लाइन बाय लाइन फील करने वाले हैं। और इस खूबसूरत पोएम को लिखा किसने है? इसे लिखा है वॉल्टर डेला मारेन। ये एक इंग्लिश पोएट थे जो आम तौर पर अपनी इमेजिनेशन के लिए, अपनी कल्पना की शक्ति के लिए जाने जाते थे। उनकी पोएम्स में ना आपको हमेशा ड्रीम्स, नेचर और मैजिक की दुनिया मिलेगी। वो ऐसी वैसी चीजों में भी कुछ अनोखा, कुछ मैजिकल ढूंढ लेते थे। और ये पोएम सिल्वर उनकी इस कमाल की इमेजिनेशन का अ परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो चलिए, अब देर किस बात की, हम सब चांद के साथ उसकी इस बिल्कुल खामोश साइलेंट जर्नी पर चलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे चांद जब रात में निकलता है तो वो इस सोती हुई दुनिया को एक चांदी के ख्वाब में बदल देता है। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट लाइन्स ऑफ द पोएम। यहाँ से हमारी मैजिकल जर्नी शुरू होती है। पोएट कहते हैं, स्लोली साइलेंटली नाउ द मून वॉक्स द नाइट इन हर सिल्वर शून। इसका मतलब है, धीरे से, बिल्कुल चुपचाप चांद अब रात में अपने चांदी के जूते पहनकर चलता है। जस्ट इमेजिन, कितनी खूबसूरत इमेजिनेशन है, राइट, कि चांद चल रहा है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग तो आप समझ गए, लेकिन जरा पोएट की इमेजिनेशन देखिए। यहाँ चांद को पर्सोनिफाई किया गया है। इसका मतलब है कि उसे एक इंसान की तरह, एक लिविंग कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है। ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई क्वीन हो या कोई परी जो सिल्वर शूज पहनकर आहिस्ता से, बिना कोई आवाज किए रात में घूम रही है। अगर इसको रियल लाइफ में फील करना है ना, तो सोचिए, जब रात को सब सो जाते हैं, आपके घर के बाहर कितनी शांति होती है। बस वैसा ही सीन है। और हाँ, एग्जाम के लिए ये बात याद रखिए कि इन्हीं दो लाइन से पूरी पोएम का मैजिकल और पीसफुल टोन सेट हो जाता है। पोएट ने हमें पहले ही बता दिया है कि आगे सब कुछ शांत और जादुई होने वाला है। आगे पोएट कहते हैं, This way and that she peers and sees silver fruit upon silver trees. वो जो मून है आसमान में चलती हुई, वो इधर उधर झांकती है, पियर्स करती है बहुत ध्यान से, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। और उसे क्या दिखता है? उसे दिखते हैं पेड़ों पर लगे हुए फल, जो चांदनी में ऐसे लग रहे हैं मानो चांदी के बन गए हों। सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्रीज। वाओ! तो आसान भाषा में इसका मतलब है कि चांद की रोशनी पेड़ों और फलों पर पड़ रही है। सिंपल, लेकिन पोएट की इमेजिनेशन से सोचिए, ऐसा लग रहा है जैसे मूनलाइट ने हर चीज पर एक सिल्वर पेंट की मोटी सी लेयर चढ़ा दी हो। रियल लाइफ में कभी रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पेड़ के पत्तों को देखा है, कैसे चमकते हैं? ये बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट है, पर उससे कहीं ज्यादा मैजिकल। और एग्जाम के लिए ध्यान दीजिए कि सिल्वर वर्ड अब रिपीट होना शुरू हो गया है। ये रेपिटेशन ही इस पोएम की जान है, इसकी सोल है। इससे पोएट एक जैसा एक खूबसूरत मंजर क्रिएट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो नेचर को तो सिल्वर बना दिया। अब देखते हैं ये इमेज आगे कैसे बढ़ती है। अब चांद की नजर जाती है उन घरों पर जहां लोग और जानवर गहरी नींद में सो रहे हैं। चलिए देखते हैं कि वहां क्या होता है। One by one the casements catch her beams beneath the silvery thatch. एक एक करके घरों की खिड़कियां यानी केसमेंट्स उसकी रोशनी की किरणों यानी बीम्स को पकड़ लेती हैं। और ये खिड़कियां किसके नीचे हैं? एक सिल्वरी थैच के नीचे। थैच मतलब घास फूस से बनी हुई छत, जो चांद की रोशनी में चमककर सिल्वर लग रही है। तो सिंपल मीनिंग हुआ कि मूनलाइट अब घरों पर भी पड़ रही है। लेकिन पोएट ने इसको ऐसे लिखा है जैसे चांद जानबूझकर अपनी रोशनी हर खिड़की तक भेज रहा है, जैसे वो हर सोती हुई चीज को छूना चाहता हो। रियल लाइफ में इसको इमेजिन करना हो तो अपने गांव की किसी घर के बारे में सोचिए, जहां रात को चांदनी खिड़की से अंदर आ रही हो। कितना पीसफुल लगता है, राइट? और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये दिखाती हैं कि मून का जादू सिर्फ नेचर पर नहीं, बल्कि इंसानों की बनाई चीजों जैसे घर और खिड़कियों पर भी चल रहा है। और उन्हीं घरों में से एक में एक डॉग सो रहा है। काउच्ड इन हिज केनल लाइक अ लॉग,
With paws of silver sleeps the dog. अपने कैनल में यानी कुत्ते के घर में वो आराम से काउच्ड है, लेटा हुआ है और इतनी गहरी नींद में है like a log, जैसे एक लकड़ी का बेजान टुकड़ा पड़ा हो, एकदम स्टिल, बिना हिले डुले। और उस पर जब चांद की रोशनी पड़ती है तो उसके पंजे, उसके पॉज भी सिल्वर के लगते हैं। तो यहाँ एक सवाल बनता है, पोएट ने डॉग को लाइक अ लॉग से कंपेयर क्यों किया है? सोचो, क्योंकि लॉग यानी लकड़ी का टुकड़ा एकदम लाइफलेस और मोशनलेस होता है, राइट? इस कंपैरिजन से पोएट हमें उस रात की एक्सट्रीम स्टिलनेस, उसकी शांति को फील कराना चाहते हैं। डॉग इतनी गहरी नींद में है कि उसमें और एक बेजान लॉग में कोई फर्क ही नहीं लग रहा। दिस जस्ट ब्रिलियंटली शोज द कंप्लीट पीस ऑफ द नाइट, जहां हर चीज थम सी गई है। अब मून की जर्नी आगे बढ़ती है। पेड़ पौधे हो गए, घर हो गए, अब उसकी रोशनी पड़ेगी रात के छोटे छोटे क्रीचर्स पर। चलिए देखते हैं वो इस चांदी की चादर में कैसे दिखते हैं। From their shadowy coat, the white breasts peep of doves in silver-feathered sleep. अपने कोट से यानी कबूतरों के घर से उनकी सफेद छाती, white breasts, झांक रही हैं, पीप कर रही हैं। और ये कबूतर कैसे सो रहे? In silver-feathered sleep. उनके पंख चांदनी में ऐसे चमक रहे हैं जैसे वो चांदी के बन गए हों, यहाँ तक कि उनकी नींद भी सिल्वर हो गई है। कितना खूबसूरत सीन है ना? फिर अचानक इस शांति में एक हल्की सी मूवमेंट होती है। अ हार्वेस्ट माउस गोज स्कैम्परिंग बाय विथ सिल्वर क्लॉज एंड सिल्वर आई। एक छोटा सा खेत का चूहा हार्वेस्ट माउस तेजी से दौड़ता हुआ यानी स्कैम्परिंग करता हुआ जाता है। लेकिन इस मूवमेंट से भी शांति डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि मून की नज़र से कुछ नहीं बचता। उसके तेजी से चलते हुए पंजे, क्लॉज, और उसकी चमकती हुई आंख, आए, सब सिल्वर के दिख रहे हैं। मून ने उसकी स्पीड को भी सिल्वर बना दिया है। और आखिर में चांद की नज़र एक पानी के स्ट्रीम पर पड़ती है। एंड मूवलेस फिश इन द वाटर ग्लीम बाय सिल्वर रीड्स इन अ सिल्वर स्ट्रीम। पानी में मछलियां हैं, फिश, जो एकदम मूवलेस हैं, बिना हिले डुले, और वो पानी में ग्लीम कर रही हैं, चमक रही हैं। कहाँ? एक सिल्वर स्ट्रीम में, यानी एक ऐसी नदी जो चांदी की लग रही है, और उसके किनारे जो रीड्स हैं, जो लंबे पौधे हैं, वो भी सिल्वर के हैं। दिस इज द फाइनल पिक्चर ऑफ परफेक्ट पीस। यहाँ आकर सब कुछ, पानी, पौधे, जीव, सब थम गए हैं और सिल्वर हो गए हैं। तो दोस्तों, आपकी टेक्स्ट बुक में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, Which of the objects, animals, etc. in the poem are at rest without any motion? तो चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं। सबसे पहले द स्लीपिंग डॉग, जिसे लाइक अ लॉग कहा गया है, यानी बिल्कुल स्टिल। फिर द स्लीपिंग डव्स, जिनके लिए सिल्वर फेदर्ड स्लीप यूज हुआ है, यानी वो गहरी नींद में है। और आखिर में द फिश, जिनके लिए पोएट ने साफ साफ मूवलेस वर्ड यूज किया है। तो ये तीन क्रीचर्स इस शांत रात में एकदम रेस्ट पर हैं, इस सिल्वर सीन का एक अनमोल हिस्सा बनकर। तो ये थी हमारी पोएम की मैजिकल जर्नी। आई रियली होप आपने इस सिल्वर रात को महसूस किया होगा। अब इस पोएम के जादू को और गहराई से समझने के लिए चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के खजाने को, अ ट्रेजर चेस्ट ऑफ वर्ड्स को अनलॉक करते हैं। इन वर्ड्स को जान लेने से पोएम का हर सीन आपके दिमाग में और भी जिंदा हो जाएगा। पहला वर्ड है शून। ये एक पुराना इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है शूज, यानी जूते। पोएम में यूज हुआ है द मून वॉक्स इन हर सिल्वर शून, मतलब चांद अपने चांदी के जूतों में चलता है। सोचो, इस एक वर्ड से ही पोएट ने चांद को एक कैरेक्टर बना दिया। नेक्स्ट वर्ड है कोट। इसका सिंपल सा मतलब है बर्ड्स के लिए एक छोटा सा घर या शेल्टर, जैसे कबूतर खाना। पोएम में लाइन थी डव्स वर स्लीपिंग इन देयर कोट, मतलब कबूतर अपने घर में आराम से सो रहे थे। चलिए अब इस टेबल में पोएम के कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को आराम से समझते हैं। पहला है पियर्स। इसका मतलब है धीरे से या ध्यान से झांकना, याद है ना, जैसे चांद रात के नज़ारे को झांक रहा था। नेक्स्ट केसमेंट्स। ये खिड़कियों के लिए एक पुराना और पोएटिक वर्ड है। फिर है थैच। इसका मतलब है घास फूस से बनी हुई छत जो अक्सर गांव के घरों में दिखती है। इसके बाद है काउच्ड। इसका मतलब है बहुत आराम से लेटा हुआ, जैसे वो डॉग अपने केनल में था। फिर आता है स्कैम्परिंग, जिसका मतलब है तेजी से इधर उधर दौड़ना, बिल्कुल उस हार्वेस्ट माउस की तरह। ग्लीम यानी हल्के से चमकना, जैसे वो मछलियां पानी में चमक रही थीं। मूवलेस का मतलब तो सिंपल है, बिना हिले डुले, एकदम स्थिर। और रीड्स, ये लंबे पतले पौधे होते हैं जो नदी या तालाब के किनारे उगते हैं।
इनके अलावा कुछ और वर्ड्स भी हैं, जैसे बीम्स यानी रोशनी की किरणें, केनल यानी कुत्ते का घर, शैडोई मतलब जहां छाया हो अंधेरे में, और क्लॉज यानी जानवरों के पंजे। इन सभी वर्ड्स को समझने से पोएट ने जो मैजिकल पिक्चर पेंट किया है वो और भी क्लियर हो जाता है। चलिए, इस एक्सप्लेनर के एंड में एक बार जल्दी से इस पूरी मैजिकल जर्नी को रिकॉल करते हैं, एक क्विक रिवीजन हो जाए। इससे सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके दिमाग में हमेशा के लिए फ्रेश हो जाएंगी। हम पूरी पोएम को 4 सिंपल स्टेप्स में याद रख सकते हैं। स्टेप 1, चांद एक क्वीन की तरह सिल्वर जूते पहनकर अपनी शांत और जादुई वॉक शुरू करता है। स्टेप 2, वो अपनी रोशनी से पेड़ों, फलों और घरों को सिल्वर बना देता है। स्टेप 3, उसकी रोशनी सोते हुए जानवरों, डॉग, डव्स, माउस, फिश सबको टच करती है। एंड स्टेप 4, ये खूबसूरत जर्नी एकदम शांत, परफेक्टली स्टिल सिल्वर स्ट्रीम पर आकर खत्म होती है। इतना सिंपल और ब्यूटीफुल फ्लो है इस पोएम का। और इस पोएम से हमें क्या सीखने को मिला, इसके मेन आइडियाज क्या हैं? पहला, मूनलाइट की मैजिकल पावर कि वो कैसे सब कुछ बदल सकती है। दूसरा, रात में नेचर की ब्यूटी और उसकी खामोशी का सुकून। तीसरा, कि एक पोएट की इमेजिनेशन कैसे ऑर्डिनरी यानी आम चीज़ों को भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। और चौथा, सबसे इम्पॉर्टेंट, इस पोएम में हर चीज़, चाहे वो पेड़ हो, घर हो या जानवर, एक ही सिल्वर धागे से जुड़ी हुई है। सब कुछ कनेक्टेड है। तो इस पूरी पोएम की सबसे बड़ी सीख, द क्रूशियल पॉइंट, ये है कि हमें दुनिया को सिर्फ अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी इमेजिनेशन से भी देखना चाहिए। जब आप इमेजिन करना शुरू करते हैं तभी आपको आम चीज़ों में भी जादू और खूबसूरती नजर आती है। I hope you enjoyed this magical journey. This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।